नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए, जो कल जिस पे आपको बताया था वही खबर यहाँ पे आई है। हरियाणा कर्मचारी चयन 9 ग्रुपों के पेपरानी अर्जी पर प्रतिवादी गण को नोटिस जारी। तो ये बात तो सभी को पता थी, ये नोटिस तो पहले भी जारी करवा सकते थे। ठीक है, ऐसा कब से होने लग गया? आप सभी को पता है कि एक डेट पे नोटिस जारी होंगे, अगले डेट पे सुनवाई होगी। ये सब सोची समझी उसके साजिश के तहत ये होता है। और जब पता ही है भाई 19 दिसंबर को होनी थी, तो अर्ली हियरिंग का कोई इशू था ही नहीं उसमें। फिर भी चलो, अब क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन लेकिन जो आपकी बात थी, अभी आपका विधानसभा सत्र है, ठीक है, और विधानसभा सत्र है आपका 15, 16 और 17 को, और सुनवाई है 19 को। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं हो सकती। ठीक है, सारे विधायक आपके जाएंगे विधानसभा में, सभी को प्रश्न करने का मौका मिलेगा, सभी को, टोटली विधायकों को। अब आपके हाथ में है कि आप इस तरह को आप चाहते हो एग्जाम में बैठना या नहीं चाहते हो। 4 साल हो गए हैं भर्तियों को, आप सभी को पता है। ठीक है, उससे कोई एग्जाम इसके बीच में कंडक्ट नहीं हुआ है, सभी को पता है आपको। तो अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम में बैठो, तो अपने अपने विधायकों को जो जो सीईटी की प्रॉब्लम है, सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि 4 साल से कोई भर्ती पूरी नहीं करवाई। सीईटी पॉलिसी 4 गुना पूरे भारत में कहीं नहीं है, और हमारी हरियाणा स्टेट पे थोप दी, ना हमसे पूछा। 5 नंबर बार स्टेट को देना काम करते, लेकिन हमको एक एग्जाम में नहीं बिठा सकते। हमारी सरव सरव ये मांगे, हमने पहला पेपर क्वालिफाई किया हुआ, हमको एग्जाम में बैठाया जाए। अपने अपने विधायकों को पहले पॉइंट ये लिखना, फिर जो जो आपकी समस्याएं हैं वो लिख के, और अपने विधायक को बोलना है कि भाई तना अगली गड़ा टिकट लेना है, चाहे कौन सी पार्टी पर लिए तू, चाहे भाजपा पर लिए, चाहे कांग्रेस पर लिए, चाहे नेलो पर लिए, चाहे आम आदमी पार्टी पर लिए, चाहे तू निर्दलीय उठिए। अगर तने हमारी आवाज़ नहीं उठाई हमारा विधायक हो के, तो हमें तने पर्ची क्यों गिराएंगे? ठीक है, और ये किसी के भरोसे मत रहना, पहले बता रहा हूँ मैं। फतेहाबाद, सिरसा और हिसार को कवर करूंगा। हिसार में 7 विधानसभा है, सिरसा है, रानिया रणजीत सिंह चौटाला है, और यहाँ से अनूप धानक, और उसके अलावा कमल गुप्ता तो कैबिनेट मंत्री है, वो तो चलो उसको भी दे आएंगे, वो बोलेगा नहीं वहाँ। और उसके अलावा जोगीराम सियाग है बरवाड़ा तय, विनोद बैना भी कौन बोले, उसके अलावा रणबीर गंगवा भी कौन बोले भाई। ठीक है, वो तो खो उप डेप्यूटी हो गया। उसके अलावा हिसार विधानसभा में कौन है? हांसी वाला हो गया, बरवाड़ा वाला हो गया, उकलाना वाला हो गया, नलवाड़ा हो गया, और कौन सी विधानसभा रहेगी? ठीक है, नागनूद गौतम साहब ने कोशिश करेंगे, अगर कोठी पे हिसार मिलेगा तो उसको कोशिश की जाएगी। अगर बोलेगा तो बाकी वाह है, बोल सके वो। अगर वो फिर अपनी ठेठ हरियाणा में बोला तो गौतम हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो लगभग सारे जजपा के हैं, कांग्रेस का तो विधायक है ही को नहीं हिसार में कोई। ठीक है, तो जजपा हिसार और नुन्ना तो सिरसा थे। अमित सियाग है कांग्रेस का, उसको मैं सिरसा में ज्ञापन दे के यो दे के आऊँगा, भाई आपने मेरी आवाज़, हमारी मतलब साथ में इकट्ठा होके नुए आपने करना है, 10 5 10 बाड़े इकट्ठे होके। ठीक है, अपना जाके कहना है। अब ये गोल्डन चांस है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, इससे सुनहरा मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि 3 दिसंबर को राजस्थान के रिजल्ट आएंगे। उसके बाद 5 राज्य के चुनाव के रिजल्ट आने के जस्ट बाद ये विधानसभा सत्र है, और आपकी उसके बाद 19 को सुनवाई है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अमेंडमेंट करे ना करे वो सूत्रों के हवाले से खबर है, कर दे ना कर दे उस पर हमको डिपेंड नहीं रहना, हमको अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकनी है। ठीक है ना, हमको अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकनी है। अमेंडमेंट हो कोई, वो उसका कोई भरोसा नहीं है सरकार का। एक एक बात सुबह क्या कहती है, दोपहर को क्या कहेगी, शाम को क्या कहेगी, वो अपनी बात पे डिगनी है। तो हमको अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी। फिर तुमको कह रहा हूँ, ये लास्ट मौका है, इससे बड़ा मौका नहीं आ सकता अगर भर्तियां पूरी करवानी है तो। ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष से चंडीगढ़ ज्ञापन दे देंगे। ठीक है, 4 या 5 तारीख को, कि भाई आपको सीईटी के मामले पे ये बोलना है। ठीक है, और अभय सिंह चौटाला जो है नैलो के, उसको बोल देंगे। आपके मैं बोल देंगे नहीं, मतलब आप, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी है ये। अभय सिंह चौटाला से मिल के आओगे तो तुमको क्या वो मना थोड़ी करेगा, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तुम मिल के आओगे नेता प्रतिपक्ष से, तो वो तुमको मना थोड़ी करेगा। जो जो भी विधायक है तुम्हारे, किरण चौधरी से तुम मिल के आओगे, वो मना थोड़ी करेगी सामने बोलन से। उनके लिए तो जरूरी है कि भाई मुद्दा लेके जाओ, 5 नंबर बार स्टेट को मिले हैं। ठीक है, ये मुद्दे उनके लिए जरूरी है, और इन्हीं मुद्दों से आपका जो
विपक्ष है उससे दबाव सरकार पे पड़ता है। पिछली विधानसभा में भी कोई सुलझेड़ा नहीं हुआ, पिछली विधानसभा से अब तक की विधानसभा की जो कार्रवाई हुई थी, तो बहुत बड़ा दबाव 75% का जो आरक्षण है वो ऑलरेडी रद्द किया हुआ है, उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, वो तो उठेगा मामला। ठीक है, तो ये मामला अगर उठता है तो आपको सभी को कोशिश करनी है, मैं भी कोशिश करूंगा, मेरे साथ जो मेरी जितनी औकात है जहाँ तक की वहाँ तक मैं जाके आपके ये सारी एप्लीकेशन की फॉर्म में मतलब पेज पे लिख के और ये दूंगा भाई ये बोलना है, ये मामला है, समझा के वर्बली। ऐसे ही आप पानीपत से हो तो पानीपत के अगर इस वीडियो को देखे, सोनीपत वाले सोनीपत का विधायकान है जो विधानसभा हम बोलेंगे, ठीक है, चाहे भी कोई भी पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा का भी हो, उससे भी बोलना भाई हमारी आवाज़ था। पानीपत, सोनीपत, रोहतक, बीबी बत्रा है रोहतक का कोई बालक जुड़ रहा हो, झज्जर तक गीता बुक्कल है, ठीक है, उसके बाद महेंद्रगढ़ रेवाड़ी तय देख लियो भाई कौन कौन है तारे, गुड़गांव तय जो बच्चा है, यमुनानगर, करनाल, ठीक है, पानीपत हो गया, कुरुक्षेत्र, पंचकूला और तारा या बेल्ट होगी पूरी, कैथल आ गया इस साइड तक, जींद आ गया, हिसार आ गया, फतेहाबाद, सिरसा हो गया, सारी मैं ये जहाँ तक बोलूँ भाई कोई भी चीज़ को छोड़नी है, कोई भी चीज़। नू के बच्चे देखने पलवल के जुड़ रहे हो, फरीदाबाद के जुड़ रहे हो, आप अपना विधायक ने कहना भाई हमने एग्जाम में बैठना है, बात खत्म। अब वो रिस्पॉन्स तारा किएगा वो देखना है। मेरा वीडियो बनाए थे, स्पष्ट बताऊँ आज, मेरा वीडियो बनाए थे, किसी और का वीडियो बनाया था, कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब तक ग्राउंड में जाके ये ज्ञापन नहीं दोगे यार, जब तक देखो उन्होंने कहना भाई देख ले पूरी विधानसभा की जो सुनवाई होती है ना वो लाइव हुआ है, हाँ मैं देख लेंगे, फद्दू ना काटियो कि भाई कौन सा बोल रहा है कौन सा नहीं, वो बोलेंगे। अब चुनाव का टाइम है, वो बोलेंगे, तुम्हारी आवाज़ रखेंगे, अगर तुम उन्हें दे के आओगे कह के आओगे, ये भी आड़े तो हमें कमेंटा में और लाइक में सारा दिन बिता दोगे फेसबुक और इसमें तो कुछ नहीं होना, ठीक है ना। तो इस बात में मैं फिर दोहराने लग रहा हूँ दोबारा से, जाके विधायकों को बोलना है, सरकार ये भरोसे सरकार क्या करेगी पॉजिटिव नेगेटिव उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे हाथ में आज तीन चीज़ें हैं, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ रहा है नंबर 1, उसके बाद 15, 16 और 17 का सत्र है और 19 को सुनवाई है, ठीक है। पूरा दबाव हम कोशिश करेंगे डालने की, वो हमको डालना है, उस स्ट्रैटेजी पे काम करना है। सरकार के पास 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शन के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। वेरिफिकेशन, उसके अलावा आपका सभी को एग्जाम में बिठाना और 5 नंबर हटाना, ये हटाएंगे नहीं किसी भी हालत में। वेरिफिकेशन पीपीपी की जो वेरिफिकेशन है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, पहले भी कहता रहा था, आज भी कह रहा हूँ, पीपीपी वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, बैठाएंगे सभी को लीगली तौर पे। पॉलिटिकल तौर पे अब इन्होंने सुगबुगाहट इनको भी समझ में आ गया है, ठीक है, कि इनको वोट नहीं मिलेगा। वोट, एक बात बताओ, आप अगर एग्जाम में नहीं बैठे, कल आपको एग्जाम में ही नहीं बैठने दिया, नौकरी तो दूर की बात है, तो आप अपने परिवार का और आपका वोट किस क्यों दोगे भाई किसी को, ठीक है। अब मैंने आपको रोक दिया एग्जाम में जाने से, तो आप मेरे को क्यों वोट दोगे अगर मैं चुनाव में खड़ा हूँ? कोई नहीं देगा। तो ये भाजपा को पता चल गया है, 360 में से आप 30,000 बच्चों को नौकरी दे दोगे और बाकी को एग्जाम में भी नहीं बिठाओगे। 30,000 बच्चों 30,000 बच्चों को एग्जाम में बिठाओगे, बाकी जो 3 लाख बच्चे हैं उनके वोट सरकार को नहीं चाहिए। अब उनसे कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर अपना मजबूत काडर करना है, ठीक है, नीचे से मजबूती करनी है, तो युवाओं का उनको साथ चाहिएगा। क्योंकि जनरल का जो वोट है, जाट वोट जो है, वो तो भाजपा को भी पता है, जाट वोट जो है वो खिसक चुका है। जाट वोट कहाँ गया? जाट वोट गया आपका कांग्रेस में, ठीक है। जाट वोट गया, एक तरफा जाता है इनेलो में। जाट वोट जाता है आपका जजपा में। जाट वोट जाएगा आपका हरियाणा विकास पार्टी कुंडू के पास, ठीक है, रोहतक इस साइड का, मैम साइड का, मैम चौबीसी का। तो इन 4 पार्टियों में जाट वोट जाने के बाद भाजपा में आएगा थोड़ा मोटा। अब भाजपा के कृषि मंत्री ने कल बयान दे दिया, बहुत निंदनीय बयान दिया है कृषि मंत्री ने कल किसानों पे, किसानों की बहन बेटियां हैं उनकी, जिस पे मतलब कहता भाग जाती है इनकी, यो पूरी कौम को बदनाम कर दिया उन्होंने, मतलब ऐसे बयानबाजी उन्होंने की है, शर्म आनी चाहिए। इतना भद्दा मजाक उन्होंने किया किसान कौम के साथ, ठीक है। किसान कौम के साथ नहीं किया उन्होंने, किसान कौम किसकी है ये देखो तुम, उन्होंने जाट कौम के साथ इतना भद्दा मजाक कर दिया, और वो भी अपने समाज के साथ कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो वो तो कोई नेता है, मानते ही नहीं है। तो इसके अलावा ये अब ऐसे ऐसे जाट नेता, एक इकलौता जाट नेता है, ठीक है, कैबिनेट में, और वो ऐसे ऐसे बयान देता है भाजपा के जाट होने के बाद, तो जाट वोट कैसे आएंगे ये बताओ आप? तो जाट वोट तो जा चुके हैं, ये तो भाजपा को पता है। भाजपा कम से कम ये 30 से 35% है,
उसके बाद 70 वोट में से 65% में से आपके बचते हैं SC वोट आपके, और उसके बाद यादव है मैक्सिमम, और उसके बाद ब्राह्मण है 14 से 15% जो डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सैनी, और सैनी के अलावा जो अपने गुज्जर हैं ये आपके, और बनिए, ठीक है, बनिए और पंजाबी, ये मिला मिलू के 15% होते हैं, ये अलग से 15% में। तो ये वोट परंपरागत तौर पे भारतीय जनता पार्टी का रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी को जाना है, ये उनको पता है। यादव वोट पिछली बार भाजपा को गया था एक तरफा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अरविंद शर्मा वो भी हुड्डा के गढ़ में जीतते हैं, तो उसका कारण सिर्फ यादव वोट था जो कि एक तरफा गया था। लेकिन अब की बार सिचुएशन अलग है, क्योंकि जो ESM DSM का जो मामला खेला है, ठीक है, जो गड़बड़ी की है फौजी भाइयों के साथ, और मैक्सिमम ESM DSM कैंडिडेट आपके महेंद्रगढ़, नारनौल और जो ये बेल्ट है वहाँ से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, लेकिन मैक्सिमम का जो प्रेजेंटेशन है वहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ से अब की बार मतलब भाजपा को तगड़ा नुकसान होगा। पिछली बार ये रेशियो जो था ये 40% वोट भाजपा के गया था। अब की बार भाजपा ने कोई बड़ी घोषणा की नहीं है ब्राह्मण समाज के लिए, ठीक है। तो वैसे तो कांग्रेस ने तो बोल दिया भाई मैं तो डिप्टी CM बनाऊंगा ब्राह्मण को, तो अब देखना होगा कि ये वोट कहाँ जाएगा, 14-15% ये वोट कहाँ जाएगा, और यादव वोट ये जुड़ के जहाँ वोट जाएगा, ठीक है। भाजपा सोच रही है कि ये वोट उनके पास है परंपरागत तौर पे, लेकिन नहीं है, ठीक है, नहीं है। आपके पास जाट वोट जाने के बाद अगर ये वोट भी आपसे खिसकता है, ठीक है ना। सैनी समाज, चलो भाई भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष सैनी समाज है, तो सैनी समाज का वोट एक तरफा जाना है। गुज्जर समाज के बड़े नेता भाजपा के पास हैं आज के टाइम में, ठीक है। कृष्ण पाल गुज्जर है, कंवर पाल गुज्जर है, गुज्जर वोट भाजपा के पास जाएगा। लेकिन कैथल में जो आपकी प्रतिमा का विवाद हुआ था उसके बाद गुज्जर में नाराजगी है, लेकिन गुज्जर सैनी वोट भाजपा को ही जाएगा, ठीक है ना। और पंजाबी जो वोट है आपका वो परंपरागत तौर पे बढ़िया हुआ पंजाबी वोट आपका जाता है, कांग्रेस पे भाजपा पे जाता है, कांग्रेस में भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, जजपा के पास भी अच्छा खासा है। तो ये है कि ये अपना पंजाबी समाज और बढ़िया समाज जो है वो लगभग अच्छा वो करता है, वोटिंग में लगभग इक्वल प्रोपोर्शन में जाता है। यादव और ब्राह्मण जो वोट है वो एक तरफा जाएगा जिस भी पार्टी में जाएगा, ठीक है। ये डिसाइडिंग आप करें, यादव वोट और ब्राह्मण वोट डिसाइडिंग करने वाला है अब की बार चुनाव में फिर से। और सरकार भाजपा अगर ESM DSM पे ऐसा करती है तो अब की बार उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ये गणित आपको, क्योंकि युवा इन सभी कैटेगरी का युवा है, ठीक है, जो भाजपा में गया है। जाट युवा भी 2019 में भाजपा में गया था, परिवार के भाई कांग्रेस और इनमें नहीं गया वो, क्योंकि उनको नौकरी मिली थी। युवा चाहे किसी भी कैटेगरी का वो गया था भाजपा का, वोट दिया था। यही मैं भाजपा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो गणित है ये गणित बिगड़ चुका है आपका, ठीक है। अगर युवाओं को आप एग्जाम में नहीं बिठाओगे तो ये वोट कैसे भी नहीं जाएंगे आपको। अगर युवाओं को एग्जाम में बिठाएंगे तो अपने परिवार वालों को 4 जनों को 5 जनों को प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। और आपको पता है ये सच्चाई है, इस सच्चाई को आप नकार नहीं सकते। भाजपा का जो मुझे पता है कि कौन देखेगा इसको, इस सच्चाई को वो नकार नहीं सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विधानसभा सत्र बहुत ज़रूरी हो जाता है सभी के लिए, और इन चीज़ों को समझ के आपको ज्ञापन देना है, ठीक है ना। बार बार इसी बात पे मैं जोर दे रहा हूँ। बाकी ये सारी बातें तुम सभी को पता है। ये आपकी क्या नाम है, एक सुनवाई में जाना ना, सच्चाई ये पता है। नोटिस जारी करने के लिए एक डेट लेना, उसका हुआ बनाना, ये सभी पता है। ये क्या क्या बार बार बताऊँ इसको, क्या बताना इसको, ठीक है। देख लो ये लिखा हुआ, सिटी उम्मीदवार मायूस, अनुमति मिल जाने की उम्मीद थी। ये उम्मीद जगाई जाती है, झूठी उम्मीद जगाई जाती है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। एक वो वहाँ से आती है कि ये जी हमारे पक्ष में है, ये जी से हमने ये करवा दिया, फिर दूसरा कहता है जी से वो करवा दिया, ए जी ने ये कर दिया, पे जी ने पी कर दिया। किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या कर रहा है। सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खेलने का काम किया जा रहा है। सच्चाई आपको कोई से वाकिफ नहीं करवा रहा है। मैंने अब भी कह दिया, किसी के भरोसे मत रहो, ज्ञापन दे के आओ विधानसभा में अपने कहो जी एक ही सवाल उठाना कि हमको एग्जाम में बैठना है, बात खत्म, ठीक है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।